अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह। अपनों से ना नफरतों की वजह मिली ना मोहब्बतों का सिला मिला। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। हम ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरतमंद बन जाते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने पर गैरतमंद, मगर एहसानमंद कभी नहीं बनते। इंसान अकड़ कर एक टीले पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन झक कर वो हिमालय पर पहुंच सकता है। झकना सीखी ताकि बुलंदियां नसीब हों। लड़के ने 10 लड़कियों को कतार में खड़ा किया। अपनी माँ से कहा, उनमें एक लड़की मुझे पसंद है, अब बताएं कौन आपकी बहू बनेगी। माँ ने बगौर सबको देखकर एक लड़की की तरफ इशारा किया, ये लड़की तुम्हारी पसंद है। लड़का इंतहाई हैरत से अपने कैसे पहचाना। माँ, इनमें सिर्फ यही लड़की मुझे जहर लग रही थी। औरत ने एक बुजुर्ग बाबा जी से कहा, शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी तक औलाद नहीं हुई, दुआ करें। बुजुर्ग, मैं तेरे नाम का दरबार में चिराग जलाऊंगा। कई सालों बाद बुजुर्ग इसी गांव से गुजरे तो इसके 12 बच्चे हो चुके थे। बुजुर्ग, तुम्हारा शौहर कहाँ है? औरत, आजकल वो दरबार ढूंढ रहे हैं जिसमें अपने चिराग जलाया था, वो बजा दे। फैसलाबाद में बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी। अचानक इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसकी बहू पास ही बैठी थी। उसने कहा, माँ जी, ये प्याज तो नहीं है, फिर आंखों में आंसू क्यों? बूढ़ी औरत ने कहा, जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ हाजी साहिब की टन याद आ जाती है। कुछ लोग हमें अपने अल्फाज से, रवैये से इतनी अजियत देते हैं कि जिंदगी में वो फिर कभी हमसे बात भी करें या हम पर कोई एहसान करें तो उनसे अजीब सी बेजारी महसूस होती है। दूसरों के पर्दे रखना सीखिए, उनके ऐबों पर नजर मत रखिए, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी बैठती है, तितली नहीं। लोगों से पंगे भी होंगे, घर में दंगे भी होंगे। अगर मेरी पोस्ट पर कमेंट ना किया तो तुम्हारे 12 बच्चे भी होंगे, 2 गंजे, 2 नंगे और 8 लफंगे भी होंगे। निकाह ओके के लड़ी ना, विदा ओके के डरिए ना। इश्क में ये अंजाम पाया है, हाथ पांव टूटे, मुंह से खून आया है। अस्पताल पहुंचे तो नर्सों ने ये फरमाया है, बहारों फूल बरसाओ, आशिक मार खाकर आया है। दोस्त तो हमारे भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन साले सब के सब लड़कियों के पीछे बर्बाद हैं। यारे देख क्या रहा है तो ही तो है। मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई कि उनका बेटा ज्यादा किससे प्यार करता है। तय पाया कि छप के बच्चे को पत्थर मारते हैं। अगर बेटा बोला हाय उम्मी तो उम्मी जीती, और अगर हाय अबू कहा तो अबू जीतेगा। दरख्त के पीछे छपकर बच्चे को पत्थर मारा। बच्चा, वो एक कौन बेगैरत है, एक दफा सामने आए औदी पी हुन्नो। बीवी दी शौहर से, मैं सोच रही हूँ आपके साथ लंदन, दुबई, अमेरिका घूमने जाऊं तो कितने पैसे लगेंगे? शौहर, 1 पैसा भी नहीं लगेगा। बीवी हैरानगी से, वो कैसे? शौहर, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। बेटा अपने अबू से, अबू जी, क्या हम जहाज में बैठकर अल्लाह मियाँ के पास जा सकते? वालिद, बेटा अल्लाह मियाँ के पास तो कार में भी जा सकते हैं, अगर कार आपकी उम्मी ड्राइव कर रही हो तो। क्लासरूम में एक लड़की को सब फूफी कहते थे। तंग आकर उसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल, जो उसे फूफी कहते हैं। सब खड़े हो जाओ। एक लड़के के सवा सब खड़े हो गए। प्रिंसिपल, शाबाश, तुम उसे फूफी नहीं कहते। लड़का, नहीं सर, मैं तो पूरी क्लास का फूफा हूँ। एक आदमी कहीं जा रहा था, अचानक आवाज आई, रुक जा। आदमी रुका ही था कि एक ईंट सामने आकर गिरी। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद सड़क पार करने लगा, फिर वही आवाज आई, रुक जाओ। इसी वक्त तेज रफ्तार कार एक इंच के फासले से गुजरी। आदमी को पिछला वाकया भी याद आ गया। उसने चलाकर पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, तुम्हारा निगरान फरिश्ता। आदमी दबदबाई हुई आवाज से बोला, हजरत, आप मेरे निकाह के वक्त कहाँ थे?